राधे राधे मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उस ज्ञान को समझेंगे जो मनुष्य को जीवन के सबसे बड़े उतार चढ़ाव में शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहे, लेकिन क्या ऐसा कभी संभव है? नहीं, क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी अवश्य आएगा। समस्या सुख या दुख का नहीं है, समस्या यह है कि सुख मिलते ही हमारा मन उड़ने लगता है और दुख आते ही टूट जाता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख और दुख सर्दी की गर्मी की तरह आते रहते हैं, यह स्थायी नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। भगवान सबसे पहले हमें एक गहरी बात बताते हैं, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। आज जो दुख है वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, और आज जो सुख है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। मनुष्य भूल जाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख मिलते ही वह सोचने लगता है कि अब यह हमेशा रहेगा, और दुख आते ही उसे लगता है कि अब जीवन समाप्त हो गया है। यहीं से अशांति जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है वही वास्तव में धीरे है, और वही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनता है। धीर कौन है? धीर वह नहीं जो कभी दुख न हो, धीर वह है जो सुख आने पर दुख आने पर विवेक को नहीं खोता और सुख मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता। आज अधिकांश लोगों का मन परिस्थितियों का गुलाम बन चुका है। यदि किसी ने प्रशंसा कर दी तो पूरा दिन अच्छे लगने लगता है, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो पूरी रात बेचैनी में निकल जाती है। यदि धन मिला तो मन प्रसन्न, यदि थोड़ा नुकसान हो गया तो मन टूट गया। लेकिन क्या यह हमारा जीवन दूसरों के शब्दों और परिस्थितियों के भरोसे चलना चाहिए? गीता कहती है नहीं। जिसका सुख परिस्थितियों पर टिका है उसका दुख भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण और एक अद्भुत बात कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जीत हार समान मानकर अपना कर्तव्य करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हमारा अधिकार केवल कर्म पे है, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम में अपना सुख जोड़ लेते हैं तभी मन अशांत हो जाता है। यदि सफलता मिली तो खुशी, यदि असफलता मिली तो निराशा। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम्हारा काम केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करने है, फल समय और ईश्वर पर छोड़ दो। जो व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब प्रश्न उठता है, सुख और दुख में समान कैसे रहें? हमें गीता 3 सरल मार्ग बताती है। पहला मार्ग, हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानना। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वह बिना कारण नहीं आता। हम घटना में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर जो कर रहे हैं उसमें भी कोई कल्याण छिपा है, तब उसका विरोध समाप्त होने लगता है, और जहाँ विरोध समाप्त होता है वहीं शांति प्रारंभ होती है। दूसरा मार्ग, स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तब हर छोटी बड़ी घटना हमें हिला देती है। लेकिन जब हम समझने लगते हैं कि हम आत्मा हैं, तब संसार की घटनाएं हमें
पहले की तरह परेशान नहीं कर पाती। तीसरा मार्ग, मन को भगवान में लगाना। मन कभी खाली नहीं रहता। यदि भगवान में नहीं लगेगा तो संसार में भटकेगा, और संसार में जितना भटकेगा उतना ही सुख के झूले में झूलता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ। जब मन भगवान में स्थिर होने लगता है तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि दुख कभी नहीं आएगा। गीता हमें सिखाती है कि दुख आने पर भी मन कैसे शांत रहे, सुख आने पर भी अहंकार कैसे ना आए, हार मिलने पर भी प्रयास कैसे ना रुके, और जीत मिलने पर भी विनम्रता कैसी बनी रहे। यही समत्व है, यही योग है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की समान अवस्था का योग है। जब मनुष्य सुख और दुख दोनों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, जब वह अपनी कर्म पूरी निष्ठा से करता है, जब वह परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब उसका विश्वास भगवान पर अटल हो जाता है। तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसके मन की शांति को नहीं छीन सकती। ऐसा व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह पर्वत की तरह अटल होता है। क्षमापन संदेश, जीवन में सुख आए तो विनम्र रहिए, दुख आइए तो धैर्य रखिए। दोनों स्थायी नहीं हैं। जो आज है वह कल बदल जाएगा, लेकिन यदि आपका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई भी उतार चढ़ाव आपको डिगा नहीं पाएगा। राधे राधे। कैसी लगी आपको भगवत गीता की ये लाइनें? अगर पसंद आई हो, कुछ सीख मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी भक्ति भाव से जुड़ें।